अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और यकीनन आज की डिस्कशन सुनने के बाद और भी अच्छा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर एक हंगामी बैठक तलब कर ली है। और इस बैठक में क्या फैसले होंगे? क्या पाकिस्तान को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर इंडिया आईसीसी की बात मान लेगा, या आईसीसी दोनों की बात मानते हुए कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी? इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अस्सलामुअलैकुम इमरान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, मैं चाह रही हूँ कि आज आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, क्योंकि आप जितने अच्छे लग रहे हैं, जितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर, उससे महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली आप आईसीसी के करीब से ही होकर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी मैं इमरान सुहेल हूँ और मैं समा के शो में आता हूँ और आज इन्होंने तारुफ कहा कि मैंने खुद करा दूँ तो मैंने करा दिया, इतना ही बहुत। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए इमरान साहब कि अगर हम बात करें आईसीसी के हवाले से, आईसीसी में अभी तक खामोशी जारी थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का रुख किया गया तो उसके बाद ही फौरी तौर पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पर भी गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। अब हंगामी बैठक तलब की गई है। इस बैठक में क्या गुफ्तगू हो सकती है? क्या लग रहा है, पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर इंडिया बात मान लेगा आईसीसी की? मेरे दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी और बीसीसीआई पिछले 5 से 6 दिनों से खामोश है। आपने कोई ऐसा बयानिया उनका नहीं सुना होगा कि वो क्या डिसीजन कर रहे हैं, बल्कि बीसीसीआई तो बड़े अरसे से खामोश है। आईसीसी कुछ ना कुछ बीच में से बोलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रौला जो है वो इंडियन मीडिया डालता है। वो बहुत रौला डालते हैं। इतने बयान शायद ज़िंदगी में बीसीसीआई ने जारी नहीं किए होंगे पाकिस्तान के हवाले से जितने इंडियन मीडिया ने जारी कर दिए, और वो खुद साख्ता प्रेस रिलीज़ जारी करी जाते हैं और फिर हमारे भी कुछ लोग उनके पीछे लगते हैं और ऑब्वियसली हर बंदा उस खबर को पकड़ता है और फिर उस पर टॉक शोज़ भी होते हैं, हम भी उस पर बात करते हैं, लेकिन बात वो होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो और जो लगे कि हाँ ये बात है। मेरा ख्याल है कि अब जो होने वाला इजलास है उसमें मोहसिन नकवी साहब शायद मुल्की हालात की वजह से नहीं गए वहाँ पर, लेकिन अगर कोई और सियासी मुदाखलत ना होती, मतलब सियासी मुदाखलत इस हवाले से कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब सियासी मामलात में उलझे हुए हैं, सो इसलिए अगर कोई और बंदा होता तो वो वहाँ ज़रूर जाता और वहाँ टेबल पे आंखों में आंखें डाल के बात करके पूछता कि जनाब साडा कसूर की है। तो शायद अब अगर आप ऑनलाइन बात करते हैं तो ऑनलाइन बात करने से वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता आप किसी के ऊपर, और ना ही आप अपनी बात अच्छी तरह से पेश कर पाते हैं। सो कुछ बातें होती हैं ना, बंदा साइड पे भी ले जाता है, यार तेरी मेहरबानी है मान जा, अब वो मामला नहीं होगा। अब जो भी होगा वो आमने सामने होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब 2 से 3 दिन में कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है आईसीसी की जानिब से, क्योंकि बीसीसीआई ने तो ना रिटर्न दिया आईसीसी को, ना हमें रिटर्न बताया, और यही हम शुरू से कहते रहे कि कोई यार लिखत पढ़त कर लो। सियाने कहते हैं कि हमेशा मुआहदा करने से पहले, बात करने से पहले लिख लिया करते हैं। कोई रिटर्न मुआहदा कर लेते। जब हम इंडिया गए थे खेलने के लिए तो इंडिया से रिटर्न ही ले लेते कि हम इस शर्त पे आएंगे, लिख के दो पहले। तो ये भी हमने नहीं किया। हाइब्रिड मॉडल हमने पहले एशिया का जो एशिया कप हुआ था उसके ऊपर हमने हाइब्रिड मॉडल अपना लिया था। सो मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर वाली बात ज़्यादा डिस्कस होगी बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने जो $3 बिलियन आईसीसी को दिए हुए हैं और वो है भी इंडियन कंपनी, वहाँ पर आकर अब कुछ शायद आईसीसी धमकाए पैसों के हवाले से कि भाई मुझे इतना नुकसान होगा तो वो नुकसान मैं आपके खाते में डालूंगा और अब बताएं आपने क्या करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कोई ऐसा डिसीजन हो जाए जो दोनों पार्टियां मान जाएं। अगर मोहसिन नकवी साहब अपनी उसी बात पर अड़े रहते हैं कि पूरे का पूरा जो इवेंट है वो पाकिस्तान में हो और इंडिया पाकिस्तान आकर खेले, तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि इस चैंपियन ट्रॉफी को मौखर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। वरना अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे अड़ा रहता है कि हम अपनी 1 इंच भी जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर अगर दूसरा मैं ऑप्शन बता रहा हूँ तो फिर पाकिस्तान शायद विड्रॉ कर जाए चैंपियंस ट्रॉफी से, और ये बहुत अच्छा होगा। ये मेरी ख्वाहिश है एज ए पाकिस्तानी कि अगर हम कुछ अर्सा क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, हमारी इज्जत तो बहुत ऊपर चली जाएगी। दुनिया क्रिकेट को बता पाएंगे कि हम असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमने असूल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये हमारा हक बनता था, हमें नहीं मिला तो हम बैकफुट पर आ रहे हैं। बैकफुट पर इस तरह से नहीं आ रहे कि हम डर गए। हम इसलिए बैकफुट पर आ रहे हैं कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया, सो हम आपका पार्ट नहीं है इस इवेंट के अंदर। तो फिर शायद आईसीसी भारत के साथ मिलकर अगर वो कहते हैं ना कि आप इतने ही बेशर्म हो गए हैं कि आपने असूलों की पासदारी नहीं करनी, तो फिर आप अपना जो 1.5 इंच की मस्जिद
खड़ी करनी है वो आप किसी भी मुल्क में खड़ी कर लें। बहुत सारी मैं खबरें पढ़ रहा था साउथ अफ्रीका में और इंडिया मिलकर करवा लेगा या कोई और वेन्यू जो है वो तलाश करके चैंपियन ट्रॉफी को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका शेड्यूल अब तक क्यों नहीं आया। शेड्यूल ना आना ये सबसे बड़ी जो खटक रही है ना बात, मुझे वो यही खटक रही है। जिस दिन आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया उस दिन आईसीसी बाउंड हो जाएगा अपनी उस बात का कि उन्हें ये करके दिखाना है, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया का बाप हो कोई भी हो। अब आईसीसी के ऊपर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है, हम कहते हैं हमें शेड्यूल दें। अच्छा इमरान, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपने मीडिया की बात की कि इंडियन मीडिया की जानिब से खासी हीटेड कन्वर्सेशन यहाँ तक आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त मैंने जितने भी लोगों से बात की है उनकी तरफ से भी हीटेड कन्वर्सेशन ही जा रही है। तो ये एक दोनों तरफ से बैलेंस्ड चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है और दूसरी तरफ से हमारी तरफ से खामोशी है। हम भी उनको टक्कर का जवाब दे रहे हैं जैसे वो हमारे से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नंबर वन इट्स दैट कि ये जो मीडिया की जो आपस में डिस्कशन है इसका एज सच कोई रोल सिर्फ मीडिया टू मीडिया है। इसका बोर्ड्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आईसीसी पर क्या असर पड़ रहा है, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। दूसरी बात आपने जो कही कि चैम्पियंस ट्रॉफी शायद ख़त्म हो जाए, शायद हो ही ना, उसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए लग रही है क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल है। पास्ट में भी कभी ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि मेरी हिस्ट्री में याद हो कभी ऐसा हुआ हो कि शायद कोई टूर्नामेंट जो है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया हो। एक टीम की वजह से, इंडिया की वजह से या पाकिस्तान की वजह से बाकी तमाम टीम्स अपना नुकसान नहीं करेंगी। अनापरस्ती की जंग में पाकिस्तान अपना कितना नुकसान कर बैठेगा और उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, ये बात भी तो समझने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास तो एक क्रिकेट ही बची हुई है, एक सिर्फ क्रिकेट हमारे पास इस वक्त एक ऐसा खेल हमारी है क्या? दोनों तरफ से है। हमारी नहीं है, दोनों हमारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारी कुछ अगर हम लोग उनके साथ ये मुआहदा कर लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को आप फाइनल कर लें, आइंदा के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा हाइब्रिड मॉडल पर होगा, हम थोड़ी सी नरमी बरत लेते हैं, तो उसके बाद कोई हल निकल सकता है। लेकिन हम डटे हुए हैं कि नहीं, हमें भी नहीं हिलना यहाँ से, इंडिया भी डटा हुआ है कि इंडिया को भी नहीं हिलना यहाँ से। देखिए, आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया है कि हमें लचक दिखानी चाहिए, और लचक क्यों दिखानी चाहिए। ढिठाई वाली बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, भारत की तरफ से है और आईसीसी की तरफ से है। लेकिन एक बात मुझे जो टेक्निकली समझ आती है वो ये आती है कि आपने माजी में गलतियां की हैं। जब इंसान माजी में गलतियां करता है तो उसकी भरपाई आपको आगे जाके करनी पड़ती है। और जो हाइब्रिड मॉडल आपने मान के एशिया कप होने दिया था और आप चले गए थे, फिर अब वो गलती हुई भी है और अब उसी गलती के ऊपर आपको हाइब्रिड मॉडल पे चले जाना चाहिए। और लाया कौन था हाइब्रिड मॉडल? पाकिस्तान ही लाया था। पाकिस्तान लाया था। उस वक्त चेयरमैन थे नजम सेठी साहब थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा था जिस दिन उन्होंने अनाउंस की थी। हमारा सारे का सारा मीडिया चढ़ दौड़ा था, सवालों की बौछार कर दी थी नजम सेठी साहब के ऊपर कि आपने ये क्या कर दिया है। वो खुद उनके साथ उनके दो ओहदेदार बैठे हुए थे, वो परेशान थे कि यार इतने नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, इतनी तनकीद हो रही है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से। गो के उस वक्त ये खतरा था कि शायद एशिया कप पाकिस्तान में हो ही नहीं। लेकिन मैं वो वाहिद शख्स था जिसने नजम सेठी साहब की तारीफ की। उन्हें एक सवाल किया कि चले आपने कुछ ब्रेक थ्रू तो किया, और मेरे सवाल के बाद थोड़ा सा उनको हौसला भी आया कि नहीं यार किसी ने अच्छा सवाल किया, और काफ़ी लोग हंसे भी उनकी बात के ऊपर कि यार शुक्र है कि मेरी किसी ने जान छोड़ी है। सो वो गलती थी या वो एक टेक्निकल आपने एक समझदारी वाला मुजाहरा किया था कि आपने एशिया कप करवा लिया पाकिस्तान के अंदर। कुछ मैचेस जो थे वो आपको बाहर करवाने पड़े थे, श्रीलंका के अंदर वो मैचेस हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी आपको हाइब्रिड मॉडल पे चले जाना चाहिए, लेकिन सख्त शराइत के साथ। जिस तरह आपने कहा कि या तो फिर ये बात तय हो जाए, और वो बहुत टेक्निकल बात है, आज पाकिस्तान को इसके ऊपर सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आने वाला वर्ल्ड कप T20 का एंड एशिया कप वो इंडिया के अंदर है। तो आप कहें कि ओके हम राजी हैं, लेकिन आज के बाद हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। इंडिया जब भी हमसे मैच खेलेगा हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेगा। हमारे सारे मैच जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो। तो दिस इज़ द गुड सजेशन फॉर मेरा। मैं समझता हूँ कि लोग इंडिया में आपको सुनते हैं तो शायद आपकी इस बात से वो सहमत हो और वो कहें हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात से सहमत हो, क्योंकि वो एक जिद है, अना है, उसके ऊपर अड़े हुए हैं। देखिए मैं इमरान ऑनेस्टली स्पीकिंग, नुकसान कल भी इस बारे में बात हो रही थी कि नुकसान तीनों तरफ हो रहा है।
इंडिया इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने बोर्ड के एतबार से, वो अपने स्ट्रक्चर के एतबार से स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को मसाइल का सामना है। हम एकदम से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं, हमें वक्त लगेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आज सर्जरी की बात हुई, हमारे बोर्ड के दरमियान लोगों की तब्दीली हुई, ऐसे ऐसे लोगों को बाहर किया गया जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इनको यहाँ से हटाया जा सकता है, उनको भी हटाने की गुफ्तगू हुई। अभी हम बोर्ड के मामला ठीक कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान भी अपने स्टैंड पर जब खड़ा होगा, जब एक अच्छी टीम बन जाएगा, तो उस वक्त आज भी है, लेकिन आज जो इनसाइड पॉलिटिक्स है उसको खत्म करने की हमें जरूरत है। नंबर 2 पे बात जहां पर आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर यहां पर हम इस वक्त ये कहते हैं कि ठीक है हम या तो टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं, दोनों तरफ में नुकसान पाकिस्तान का है। इंडिया को भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया उस चीज को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त ये अथॉरिटी है, पाकिस्तान को बनानी है। अभी मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि हमें कोई बीच का रास्ता निकाल कर, ये नहीं होना चाहिए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से ही हाथ धो बैठें। आपने इतना पैसा स्टेडियम्स पर लगाया, 7 अरब आपने गद्दाफी पर लगाया, 3 से 4 अरब आपने नेशनल स्टेडियम पर लगा दिया, आपने चैंपियंस कप करवाया फॉर द सेक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, कि आपको उसके लिए एक पूल तैयार करना है। आपने चैंपियंस कप के ऊपर कोई 1-2 अरब रुपया लगा दिया, जिसका आपको कोई रिवॉर्ड मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं मालूम है कि आपको उसका फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा हुआ है। आपने इतना पैसा लगाया, आपने मेंटोर्स तैयार किए, आपने उनको आप दे रहे हैं सालाना कितना करोड़ों रुपया आप उनको दे रहे हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या इतना पैसा लगाने के बाद जो आईसीसी की तरफ से है या पीसीबी का अपना जनरेटेड है, उसके बाद क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि येस वी कैन गेट बैक फ्रॉम दैट, वी कैन विदड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी को तो होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा इटसेल्फ क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्रिकेट को इतना बड़ा नुकसान होगा कि मुझे डाउट है कि आने वाले वक्तों में अगर ये तनाज़ा इतना ज़्यादा फैल गया और डिसाइड हो गया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेल रहा और इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेल रहा, ये नहीं, मुझे लगता है कि कल को ये हो जाएगा कि कुछ कंट्रीज फिर, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात होती है, अगर किसी और के ऐसे सियासी मसाइल हुए जो क्रिकेट आपस में खेलती हैं कंट्रीज, अगर उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया, उन्होंने मिसाल देनी शुरू कर दी, देखिए जी पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, उनको बड़े मसाइल हैं अपने एक दूसरे के साथ, तो हम भी नहीं खेलना चाहते, तो ये बात यहाँ से शुरू होगी ना, तो फिर ये पूरा कहते हैं ना, एक घर जलता है तो पूरी बस्ती जल जाती है। तो इंडिया क्योंकि खुद को कहता है कि वो ठेकेदार है आईसीसी का और आईसीसी उसके सर पर चलता है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो मेरा ख्याल अगर वो ये बात सोचता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि इससे आज तो हम ये फड्डा खड़ा कर रहे हैं, आज हम ये मसले खड़े कर रहे हैं, लेकिन कल को ये ना हो कि दुनिया भर में लोग इस तरह के मसले लेके उनके सामने आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनके लिए बहुत बड़े मसले होंगे, क्रिकेट को नुकसान होगा। क्रिकेट को नुकसान के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने कल भी मानना है, आज मान जाए, हाँ, लेकिन शराइत एक तो रिटर्न कि आज के बाद हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे हमारे साथ खेलेगा। दूसरी बात रेवेन्यू, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 14 अरब रुपया आपने भी बताया कि मुख्तलिफ स्टेडियम पे हमने लगाया, तो 14 अरब रुपया हमने किस लिए लगाया था? हमने क्या अपने स्टेडियम खुद जाके देखने के लिए लगाया था? नहीं भाई, हमने कजाफी स्टेडियम, पिंडी और कराची में पैसा इसलिए लगा रहे हैं, ये दुनिया को बताना चाहिए और आईसीसी को बताना चाहिए कि जनाब आपके लिए अपने स्टेडियम्स को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हाँ। ये इसलिए नहीं सजाया जा रहा कि हमने वहां जाके अपने T20 मैचेस खेलने या हम तो पहले भी देख रहे थे, हमारा PSL होना, हम तो पहले भी गुजारा कर सकते थे। ये आपकी इज्जत की खातिर, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है कि यार कल को इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल टीमें हैं, तो आके देखें यार क्या बात है, पाकिस्तान ने भी एक अच्छा स्टेडियम बना लिया। सो इज्जत कहीं ना कहीं जाके क्रिकेट की और आईसीसी की है। अगर ये बात आईसीसी को समझ में आ जाए और जय शाह के आने से पहले ये मसले हल हो जाएं, क्योंकि जय शाह जब आएंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि वो एज ए प्रेसिडेंट आईसीसी उनके सामने ये इंडिया का मसला खड़ा हो और फिर उसको कहीं ना कहीं हैरत खानी पड़ जाए कि यार अब मैं आईसीसी का प्रेसिडेंट हूं, तो अब मैं अगर इंडिया की साइड लूंगा तो पूरी दुनिया मुझे कहेगी यार ये कैसा बंदा है कि अपने ही मुल्क की फेवर करी जा रहा है, बाकी क्रिकेट की सोच ही नहीं रहा। तो ये ना हो कि उनके अंदर का एक अच्छा इंसान जाग जाए और वो अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ डिसीजन दे दे। सो वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा बैठा कि यार अल्लाह करे कि, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि वो ये कहता हो कि खुदा करे कि ये पहले ही मेरे आने से पहले मसले सॉल्व हो जाए, और उसका दुबई के अंदर जाकर बैठना, आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर जाकर बैठना इस मसले का फौरी हल है। वो इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं देख सकता, क्योंकि वो चाहता है कि ये मसला हल होगा तो आने वाला जो उसका टेन्योर है
वो थोड़ा सा पुरसुकून गुजरेगा, उसका इन टेंशनों में नहीं ये दौर गुजरेगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर हाइब्रिड मॉडल पे मानना है तो बताए कितने पैसे लेने, कितना नुकसान हो रहा है। अगर नहीं मानना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आज लिख के दे देना चाहिए। देखिए ये मैं आज एक बात बताऊं, आप इंडिया को कहते हैं ना, आईसीसी को कहते हैं रिटर्न दो, आज पाकिस्तान लिख के दे दे कि भाईजान अगर आप लोग देखिए, हम अभी मोहसिन नकवी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही कहा ना, ये बात मीडिया टॉक्स में कहा, आप एक रिटर्न लेटर लिखें आईसीसी को। आपकी समझ है कोई नॉलेज में कि पाकिस्तान ने कोई रिटर्न लेटर लिखा हो? तो मेल की हो, पाकिस्तान को चाहिए एक मेल करें, रिटर्न लेटर लिखें आईसीसी को कि अगर इंडिया, सुनने में तो आ रहा है कि आईसीसी को लेटर लिखा गया है लेकिन उधर से जवाब कोई नहीं आया अभी नहीं तक। वो तो पूछा गया ना, वजाहत मांगी गई है ना कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, हमें बताया। वो लिख के भेज दे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, ये हमारा दो टोक मौकफ है, बात खत्म। यानी आप चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ नहीं करेंगे लेकिन आप कहेंगे कि ठीक है हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेल रहे? नहीं, मैच नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो इंडिया को, देखिए इंडिया अगर यहाँ नहीं आता तो ये आईसीसी के लिए और बीसीसीआई के लिए कभी भी मंजूर नहीं होगी ये बात कि चैंपियन ट्रॉफी हो रही हो और इंडिया उसमें ना खेल रहा हो। इंडिया को तो बहुत अपनी हद तक महसूस होगी, बहुत शर्म महसूस हो रही होगी कि देखो यार, हम लोग, दुनिया ये क्या कहेगी, ये पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाह रहे थे या ये डर गए हैं, या इस तरह की बातें वो फिर उनके लिए आएंगी। मेरा ख्याल है कि अब आईसीसी और भारत को ये दो टोक मौकफ 3-4 दिन में आ जाना चाहिए उनका, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, और पाकिस्तान को भी फैसला कर लेना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, फाइनल डिसीजन करें। ये आईसीसी को पूछने के चक्कर जो है ना खत्म कर देना चाहिए, मेरा ख्याल है। देखिए मैं अगर तो इमरान, इफ यू थिंक दैट पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, देन आई थिंक इस वक्त भी फिर पाकिस्तान में भी बोर्ड में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि मामला ठीक हो सके। कर रहे हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने बल्कि कहा था कि हाँ एक शख्स अगर खत लिखता है और एक शख्स मतलब शहबाज शरीफ साहब अगर खत लिखते हैं तो उसके मामला डिफरेंट हो सकते हैं, आज ही उनको लेटर दे दें। लेकिन मैंने फिर उसके जवाब में ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक बार एक गुफ्तगू की थी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो अगर वो अपने कंट्री के लिए या अपने लिए ये एक नैरेटिव रख रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ही वुड गो एंड ही वुड से एनीवन कि आप हमारे मुल्क में आए, हम इस चीज़ की अथॉरिटी देते हैं। अगर वो देते हैं तो फिर उनको अपने उस नैरेटिव से हटकर ये फैसला करना पड़ेगा। तो मेहमान नवाजी मांग रहे हैं कि हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। इसमें देखिए पाकिस्तान का हाथ ऊपर ही रहेगा। अगर शहबाज साहब लिखेंगे ना किसी को कि आप हमारे मुल्क में आए, हम आपको इज्जत देंगे, हम आपको इज्जत देने की बात कर रहे हैं। अब अगर वो नहीं इज्जत लेना चाहेगा ना तो फिर दुनिया में वही बदनाम होगा ना। वो तो दुनिया फिर ये भी कहेगी यार वजीर आजम ने, प्राइम मिनिस्टर तक ने खत लिख दिया, इससे पीछे क्या रह जाएगा। और ये आपका जेस्चर आईसीसी के सामने बहुत बड़ा मायने रखेगा। यार हम बात कर रहे थे पहले, तो हमारी तो बात सुनी नहीं, चले वो कहते हैं ना, उनका ये डिसीजन है कि गवर्नमेंट मना कर रही है, तो चले हम अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप बुला लें उनको। तो अभी तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा? मेरा एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट है कि अभी तक क्यों नहीं कहा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि क्रेडिट मेरे खाते में जाए, ये सारी मेहनत मेरे खाते में जाए। तो फिर देखिए, एक तरफ पॉलिटिक्स और बोर्ड एक पेज पर है ना, दूसरी जानिब हम एक पेज पर नहीं है। फिर हम, मेरा ख्याल है कि शायद मतलब एक आपके कंट्री की एक साख्त के लिए आपका बोर्ड खड़ा है कि नहीं, वी वोंट गो एनीवेयर, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। तो फिर बोर्ड क्यों रिक्वेस्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट से कि आप उनसे बात करें? मतलब डू यू थिंक इट्स बोर्ड टू बोर्ड? ये बोर्ड टू बोर्ड तो है ही नहीं, बीसीसीआई का अपना तो कोई बयानिया है ही नहीं, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके अंदर क्यों खामोश है? पाकिस्तान गवर्नमेंट भी बात करे इस हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद खुद ये नहीं चाह रहा कि वो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करवाए, क्योंकि आपने पिछले दिनों में खबर सुनी होगी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो हुकूमत के कुछ कमेटियों का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है कि किसी एक सेटअप का हिस्सा बना दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उस बात को मुस्तरद कर दिया गया था। ये खबर पिछले दिनों में मैंने सुनी थी, बल्कि ये वफाक की तरफ से ये खबर आई थी सामने। मेरा ख्याल है कि यही वो डर है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता आप सारे मामला गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे ना क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर क्रिकेट बोर्ड डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और आईसीसी का जो आइन है, आईसीसी के जो कानून है, उसके मुताबिक किसी भी बोर्ड के अंदर किसी भी सियासी मुदाखलत को तस्लीम नहीं किया जाता। तो कवानीन सिर्फ हमारे लिए ही है?
वो देखे ना, वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ हमने मानने हैं। हम तो मान रहे हैं। ऐसा कंट्री है जहां पर उनके बोर्ड के ऊपर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो कि जहां पर आपको किसी ऐसे कंट्री में जाना हो जहां पर आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो वहां पर सियासत इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन फिर भी एट द एंड आपको एक एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी आपको किसी भी दुनिया, आपके मुल्क से कोई भी टीम बाहर जाती है तो फिर आपको एनओसी गवर्नमेंट से लेना पड़ता है ना। तो बीसीएसई का हो सकता है कि भारतीय जो सरकार है उसका एक रूल हो कि कोई भी टीम अगर खेलने के लिए जाएगी किसी दूसरी कंट्री में तो उन्हें लेना पड़ेगा एनओसी, और वो उनको एनओसी नहीं दे रहे। एनओसी का मतलब है इजाज़त नहीं मिल रही। वो सियासी चपकलिश है, दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है भारत का आज तक हमारे साथ, वो मेरा ख्याल ख़त्म नहीं हो रहा जब से हम उनसे अलग हुए हैं। यही वो बात है। और शायद कुछ लोग अपना सियासी मंजन भी बेचते हैं वहाँ पर, कुछ लोग नहीं, नरेंद्र मोदी साहब बेचते हैं, उनका मंजन बिक रहा है। जब वो नहीं होंगे, कोई और गवर्नमेंट होगी, तो शायद मुझे लगता है कि माजी में आती नहीं रही क्या भारत की टीम, तब तो गवर्नमेंट लेवल पर क्या मंजन बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। पाकिस्तान में हम लोग किसी एंटी कंट्री मंजन नहीं बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी आपस में पॉलिटिकल इतने मसाइल है कि हम उनसे ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। हर कंट्री के अपने अपने मसाइल होते हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रंजिशें हैं ये अभी आज की नहीं है, ये बहुत पहले से हैं। और इस बात को मालूम था अच्छी तरह से, आप और मैं भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान में नहीं आना है। मैं जिस दिन से कराची से लाहौर आई हूँ मैं एक ही बात कर रही हूँ कि भाई इसमें नई बात क्या है, ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। खबर क्या होगी? वही ना सलमान भट्ट साहब वाली बात कि आप हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने नहीं आना। इतना मतलब हंगामा किस बात का हो रहा है, इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है, नोइंग द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। रोज एक देखिए, अब रोज बात करने के लिए कोई नया पॉइंट तो होना चाहिए ना। रोज एक बात आ जाती है, कभी ब्रॉडकास्टर की बात पे सारी बात हो रही है, खत्म हो गया मामला, उनकी डेडलाइन खत्म हो गई, अब उनके लिए सिटिंग होगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल के हम बात शुरू करते थे। लेकिन वही है ना, हमने तो बात करनी है, हमने तो इस टॉपिक को ये बंद तो नहीं कर देना जब तक चैंपियन ट्रॉफी का मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ा कड़वा सच है, जितने भी इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, इंडियन बोर्ड, बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट को तो खैर इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन जहां तक बात है ना बोर्ड की, बीसीसीआई, उनका कंसर्न इस वक्त पूरे का पूरा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर है। दे डू नॉट केयर अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और अब वो उस बारे में सोचना क्या देख भी नहीं रहे हैं उस तरफ। ये मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रही हूँ। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट बीजीटी, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात ये चल रहे थे, जब पीटीआई की खबर आई थी, जब इसके ऊपर राशिद लतीफ़ साहब ने भी कहा था कि ये खबर वैलिड है कि इंडिया ने इनकार कर दिया है आने के लिए, उस वक्त भारत में जो मुझे सोर्सेज बताते हैं कि वहां पर मीटिंग हो रही थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हवाले से, कि हमने अपने कोचेस के ऊपर कितनी जिम्मेदारी डालनी है, गौतम गंभीर के साथ क्या करना है, उनको कितना टाइम देना है, किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका फोकस सिर्फ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। दे आर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लेना इस बात का कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाकर और आईसीसी को लिख के दे दिया। फिर इसका मतलब है कि आईसीसी छुपा के बैठा हुआ है। आईसीसी भी छुपा के बैठा हुआ है ना हर चीज को। आईसीसी का डेलीगेशन आ रहा है विजिट करने के लिए। फिर वो दोगली पॉलिसी आईसीसी अपना रही है। आईसीसी का डेलीगेशन विजिट करने के लिए आ रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि मतलब कराची के अंदर वो आए, उन्होंने सारा वहां पर 3-4 विजिट कर चुके हैं, यहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? नोइंग द फैक्ट कि चैंपियंस ट्रॉफी का पता ही नहीं है अभी कि वो पाकिस्तान में होनी है या नहीं। मुझे लगता है हमारे कुछ लोगों की तरह उनको भी टूर करने का शौक है, वो भी पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ से जाता ही मेल जाती होगी जी हमारी ये चीज़ें रेडी आकर देख लें। वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं, अप्रूवल देख रहे हैं। मैं वही चीज़ें देख रहा हूँ, सिर्फ सैर हो रही है, आना जाना हो रहा है। लेकिन आईसीसी को ये पता है, और ये अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ये सबको पता है कि नहीं आना, और वो फिर अपनी बॉर्डर गवास्कर जो सीरीज़ है उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर फोकस है, वो अपनी क्रिकेट को डेवलप कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि हमने स्टेडियम डेवलप करने हैं और हमने इस बात पे लड़ते रहना है। भाई अगर इंडिया नहीं मान रहा तो आप चुप करके अपनी अना का मसला ना बनाएं। वो आप वाली बात फिर मुझे अब वो सही लग रही है कि अना का मसला ना बनाएं और चुप करके ठीक है यार क्रिकेट ही खेलनी है ना, चलो जहाँ खेलनी है खेलो। यार अपने आप खेल से जवाब दें ना, आप खेल से जवाब दें। चले इतना झगड़ा और इतने मसाइल का सामना इनसे 2-4 होने के बाद मैं एक बात कर रही हूँ। इंडिया कहता है कि ठीक है हम पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान आके इंडिया आपको हरा जाता है, आपके साथ आपको मैच हराने के बाद वो फाइनल जीत जाता है, आपके कंट्री में से वो ट्रॉफी ले जाता है, तो आप उस वक्त आप क्या कर सकेंगे? तो फिर अलग बहस शुरू हो जाएगी। आप क्यों इस बात के कायल नहीं हो रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस इतनी बुलंद करें? आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ओडीआई में 50 ओवर्स का मैच आपने ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में हरा दिया है। हमारे इन्हीं गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने वहां पर मुकाबला किया है। तो हम अपनी खेल पर इतना एतमाद क्यों कायम नहीं कर रहे हैं कि हमारी तरफ से अगर चांद पर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो हमने वहां पर भी जाके मैच जीत कर आना है?
दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आप जो बात सोच रही हैं वो एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सोच रही हैं। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करे, अगर कोई नहीं करता तो खेलें भी। यही खेलों का असूल भी यही है। चलें ठीक है, हम जाके खेल लेते हैं, जो वेन्यू इंडिया कहता है या जो वेन्यू आईसीसी डिसाइड करता है हम वहाँ जाके खेल लेते हैं और इस इवेंट को पूरा करते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात के बारे में सोच रहे होंगे कि हाँ इवेंट बहुत क्लोज आ गया है और जो भी चीज़ डिसाइड होनी है वो हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ ज़हन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बना के बैठ गया और कुछ आईसीसी भी बना के बैठ गया। अब मामला तय होने आके रेवेन्यू के ऊपर। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं, स्मार्टली प्ले करना ये है। स्मार्ट माइंड्स जो होते हैं ना, मुझे ये लगता है कि वो ये होना चाहिए कि आप बजाय इसके कि आप अपना नुकसान करते चले जाएं। इसके बाद एशिया कप है, वो भी भारत में है। इसके बाद वर्ल्ड कप है, वो भी भारत में है। 2025 2026 दोनों आपके ऑक्यूपाइड हैं। शुरू में आप उनके साथ इस वक्त गुफ्तगू में, बहुत अच्छा मौका और ही है। उसके बाद जो है वो उन्होंने आपके साथ होना है। आप खामोशी से जुर्माना आयद करें जो भी कानून बनता है आईसीसी के ऊपर, क्योंकि आईसीसी ने आपको होस्टिंग दी थी। आप सिर्फ होस्ट हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका इजाफी रेवेन्यू जो लगता है, जो ज्यादा पैसे लग रहे हैं, जो ज्यादा खर्चा आ रहा है, वो आईसीसी अपना जुर्माना जो आयद होता है उसको पूरा करे, जो भी इस चीज़ की, क्योंकि ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी सौंपी। उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको इंडिया को लेकर आना था, वो नहीं लेकर आ सके, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब वो मैच कहीं पर भी करवाएं, आप अपना उनके ऊपर जो जुर्माना बनता है आप करें, आप फायदा उठाएं, इकोनॉमिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करें। बल्कि आपके पास तो एक प्लस पॉइंट है, आपको तो उल्टा फायदा हो रहा है इस हवाले से। शायद आपको इतना मैच दिखाकर इतना फायदा ना होता जितना आपको ऐसे हो सकता है। आपके स्टेडियम मुफ्त में बन सकते हैं। हाँ, आप कहें जी इतना पैसे मांग लें कि आपका जितनी रेनोवेशन हुई है वो सारे का सारा पैसा जाए। लेकिन बात फिर वही आती है ना, कुछ लोग अड़े में इस बात के ऊपर, नहीं यार अगर ऐसे होगा तो हमारी तो इज्जत नहीं रहेगी। इज्जत रहेगी ना, जब आप उनको जुर्माना दे रहे हैं। आईसीसी जिम्मेदार था, मेरा डिसीजन नहीं था कि मुझे यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। ये मुझे कहा गया कि आप करवा लें, और अब अगर उसमें पूरे लोग नहीं आ रहे हैं तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल आपकी वैलिड है और ये समझ में भी आती है कि ठीक है, अगर कहीं बात अड़ गई है तो आप लचक दिखाएं और आप कहें ठीक है आप वेन्यू डिसाइड करें। लेकिन आप ये तो सोचें कि बाकी टीमें तो पाकिस्तान आ रही है ना। हाँ, चलें इंतजार कर लेते हैं। जहां आपने श्रीलंका के वाक़े के बाद इंतजार किया कि पाकिस्तान में हालात ठीक हों, आहिस्ता आहिस्ता चैंपियंस ट्रॉफी से छोटी टीमों के साथ साथ जो पाकिस्तान का अपनी लीग है उसके साथ जब आपने आहिस्ता आहिस्ता हालात को ठीक किया, इंटरनेशनल टीमें आनी शुरू हो गई, तो कल को इंडिया भी शायद आना शुरू हो जाए। आप और थोड़ा सब्र कर लें। है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना नहीं किया, खेल तो वो रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जज्बाती हैं और मोहसिन नकवी साहब को भड़काया जा रहा है और उनको पता तो है इंडिया ने नहीं आना, तो थोड़ा वो वाली बात के थोड़ा समझदारी के साथ मुजाहरा करें, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें और देखें कि हाँ इंडिया नहीं आ रहा, और लिख के दे दे आईसीसी को भी अगर इंडिया नहीं आ रहा ना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है तो खेले, हम फिर आइंदा से इंडिया नहीं जाएंगे, तो लेट्स गो खेलें। एंड इमरान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अफगानिस्तान ने खुद को किस तरह स्टैंड किया? कौन सी अफगानिस्तान की सारी क्रिकेट बाहर हुई है, किस तरह से सारी क्रिकेट बाहर हुई है, बिल्कुल उन्होंने। आज वो अच्छी भली टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके वो T20 में, पाकिस्तान को हरा चुके वो ODI में, और एक स्टैंस बन चुका है उनका, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अब तो आप ये कहें ना कि अगर अफगानिस्तान की टीम अगर दुनिया की अगर 5 से 6 टीमें निकालें टॉप की, तो अब अगर वर्ल्ड कप होगा ना आने वाले, अफगानिस्तान पे नजरें होंगी, तो अफगानिस्तान की टीम मेरा नहीं ख्याल कितनी आसानी से किसी को भी मैच जीतने देगी, और वो कहीं ना कहीं मुझे टॉप 4 में आने वाले बड़े इवेंट्स में दिखाई दे रही है। और मैं इसी अगर इवेंट में वो होती ना, तो आप देखती कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो कुछ ना कुछ करके दिखाती। नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि देखें अब साउथ अफ्रीका है, जोकर्स का उन्होंने टैग खुद से हटाया, लेकिन अफसोस के साथ वो फाइनल हार गए। ठीक है, अफगानिस्तान भी एक अपने साथ उनके साथ एक जुड़ चुकी है चीज़ कि उनको देखा जाता है टॉप 4 में आज भी। उसकी रीज़न क्या है कि उनके पास उनका कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने हेल्प ली, वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर उनको प्रोटोकॉल हर चीज़ मिली, उनको स्टेडियम मिले, सब कुछ मिला। अभी रिसेंटली जब ये यहाँ पर नोएडा के अंदर जब उनको स्टेडियम दिया गया, उनको पसंद नहीं आया, बड़े मसाइल हुए, लेकिन क्या कह सके, वो कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अभी इस वक्त उनको ज़रूरत है। पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली हर तरह से आईसीसी सपोर्ट कर रहा है। बोर्ड की बात मैं कर रही हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? हम क्यों ये नहीं सोच रहे हैं कि ठीक है हम प्रोडक्टिव सोचें इस चीज़ को, कि हमें अगर आईसीसी की तरफ से आईसीसी का प्रॉब्लम है कि वो इंडिया को कायल नहीं कर सका, तो हम उनसे फ़ायदा लें। हम उन्हें कहें ठीक है आप हमारा जुर्माना भरें। आप कर रही है ना, बहुत सारे टॉक शोज होते हैं, बहुत सारे
पाकिस्तान में लोग बात करते हैं, यूट्यूबर बात करते हैं, लेकिन कोई इस तरह पॉजिटिव बात तो आप ही कर रही हैं। आपको तो लोग कहेंगे या पागल कहेंगे या दीवाना कहेंगे कि यार ये क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो हाइब्रिड मॉडल फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फ़ौरन जाके जो इंडिया कहता है या आईसीसी कहता है वो बात मान लेनी चाहिए। मेरा ख्याल आप ये कह रही कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलकर जो काम है वो कर लेना चाहिए, क्रिकेट खेल लेनी चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में को प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। एक मुआहदा कर लें 5 से 10 साल का, जिसमें आप ये डिसीजन ले लें कि जब भी कभी कोई टूर्नामेंट इंडिया में होगा या पाकिस्तान में होगा, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा, वो हमेशा हाइब्रिड मॉडल। 5-10 साल का क्यों करना है? जिस दिन इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान में इंडिया चला जाएगा, बात खत्म। वरना फिर हम आप ये देखें कि इंडिया कितना स्मार्टली प्ले करता है, वो अपनी अपना फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली खुद को नुकसान कभी पहुंचाने की तरफ नहीं आता है। इंडिया को पाकिस्तान आने पर एतराज है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान से अगर इतनी नफरत होती तो इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच भी ना खेलता, मेरा ख्याल मैच विड्रॉ कर देते। वो कहते नहीं, हमने नहीं खेलना, हमारी ना इजाजत नहीं देती है कि हम पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ क्रिकेट खेलें और अपना नुकसान करते। उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किसी भी मुल्क को कब होता है कि जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाता है। वो मैच को कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। ब्रॉडकास्टर यही तो बात कर रहा है। ब्रॉडकास्टर ने एक ही बात की है, उसने कहा कि अगर मेरा $3 बिलियन का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, $3 बिलियन का, तो मेरा $1.5 बिलियन तो पाकिस्तान इंडिया मैच से आना है। अब वो मेरा मैच जो है वो छीन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे और किसी और मुल्क को अंदर ऐड कर लिया जाए। अब देखें, एक आपको टेक्निकल टर्म आज समझाने लगा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉडकास्टिंग के साथ मेरा वाह पड़ता है ना, कहते हैं कुछ मैं काम करता हूँ। 45 डेज पहले, 45 दिन पहले इवेंट स्टार्ट होने से अगर ब्रॉडकास्टर कोई एतराज उठाता है वैलिड, तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है। इसी तरह आईसीसी या कोई भी मुल्क अगर मुआहदा करता है ब्रॉडकास्टर के साथ, तो अगर उसको ब्रॉडकास्टर्स के साथ कोई एतराज होता है तो वो 45 डेज पहले ब्रॉडकास्टर को उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाने के लिए कहता है या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। अब आज आप देख लें कितने दिन रह गए हैं। अगर 45 दिन वाली लाइन निकल जाती है तो ब्रॉडकास्टर भी बाउंड हो जाएगा और आईसीसी भी बाउंड हो जाएगा उनकी तमाम शराइत के ऊपर अमल करने के लिए। अगर ये दोनों अपनी शराइत के ऊपर से कोई एक भी बंदा पीछे हटेगा तो फिर भारी जुर्माना उसको देना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। फर्ज करें अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता और 45 डेज से कम हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो फिर ब्रॉडकास्टर जितना चाहे हर्जाना आईसीसी के ऊपर डाल सकता है कि जनाब आपने मेरे मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है तो अब मेरा ये नुकसान बनता है और आप भरें। या तो फिर आईसीसी वो पैसे भरेगा जिसका नुकसान उसको हो रहा, हो सकता है उससे भी ज्यादा नुकसान भरे। दूसरी बात, अगर आईसीसी ब्रॉडकास्टर आईसीसी की बात नहीं मानता 45 डेज पहले, तो फिर आईसीसी ब्रॉडकास्टर के खिलाफ केस करके उसके ऊपर हर्जाना कर सकता है और फिर नया ब्रॉडकास्टर ढूंढ सकता है। 45 डेज इसलिए रखे जाते हैं कि ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप नया ब्रॉडकास्टर ढूंढ लें। ये जो टेक्निकल लोग बात करते हैं ना कि ब्रॉडकास्टर का रोल क्या है, वो कितनी देर तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रह सकता है, और ये जो 45 डेज वाली जो बैरियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है कि यहाँ पर अब देखिए ब्रॉडकास्टर का अगर खेल शुरू हो जाता है, फर्ज करें मेरे अगर आज ब्रॉडकास्टर कह दे कि जी मैं क्विट करता हूँ, मैं इस इवेंट में नहीं हूँ, तो आपको एक नया ब्रॉडकास्टर ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? आपको नया ब्रॉडकास्टर ढूंढने में, उसको शराइत पूरी करने में, उसके साथ मुआहदे करने में, आप बिड पे चले जाते हैं, आप सबसे प्रपोजल्स मांगते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर हम इसको ना ही समझे। फिर ये चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ अगर कैंसिल होगी ना तो ब्रॉडकास्टर वाले एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर कैंसिल हो जाएगी। और मुझे कहीं डाउट लग रहा है कि शायद ब्रॉडकास्टर वाला मसला खड़ा हो जाएगा, और वो भी इंडियन है और ये भी इंडियन है, और आईसीसी के अंदर भी इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर को लेके और उसकी बिना पर ये बहुत सारा बड़ा प्ले करने वाले हैं। अच्छा, एक मासूमाना सवाल, ये जो ब्रॉडकास्टर्स वाला जो मामला है, ये इसका नुकसान सिर्फ आईसीसी को हो रहा है या पाकिस्तान भी इससे इफेक्ट हो रहा है? जब इवेंट नहीं होगा ना तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि जब इवेंट ही नहीं होना तो पाकिस्तान को किस चीज का रेवेन्यू आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अभी तक तो सिर्फ आईसीसी का ये मामला है ब्रॉडकास्टर्स वाला। बिल्कुल। आईसीसी थोड़ा सा जरा गुफ्तगू को टर्न करते हैं, बहुत ही सीरियस और बहुत ही सरदर्द वाली डिस्कशन है ये। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है जिसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है जसप्रीत बुमराह ने। सबसे पहले बात की जाए तो कल सिराज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जहां पर उन्होंने बड़ी विकेट्स हासिल की, और जसप्रीत बुमराह जिन्होंने हमेशा से अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाया है, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके कल तक हाफिज इमरान साहब कह रहे थे कि अगर 60 रन बन जाते हैं तो वो एक बड़ी लीड होगी, और इस वक्त
मैंने स्कोर नहीं देखा, इंडिया कितनी बड़ी लीड के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये पहला अभी तक उनका मैच जो है वो अपना ख़त्म नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त बुरे हालात में है क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल है। नॉट आउट रहे थे जब तक मैंने देखा था, जयसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे, केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर? न्यूजीलैंड से अपने मैदानों में हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया है, दिस इज़ नोन एज द परफॉर्मेंस एंड दिस इज समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। देखिए, इंडिया जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया उन्होंने। हाँ, दुनिया में कप्तान उसी को बनाया जाता है जो टॉप परफॉर्मर होता है, जो टॉप परफॉर्मर्स के साथ टीम के साथ चल रहा होता है, मैच जितवाता है। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तरफ बाद में आते हैं, मैं उसी के ऊपर आना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान कप्तान किसको बनाता है? सलमान अली आगा को आपने कप्तान बनाया, टॉप परफॉर्मर था, नहीं था ना? इसी तरह इंडिया के अंदर एक पॉलिसी है। बैट्समैन था आपका, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो बॉलर थे, बॉलर के बाद वो बैट्समैन बने, बैट्समैन के बाद आपने उनको कप्तान बना दिया। और वो 9 बॉलों पर 1 रन बनाते हैं T20 के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की टीम को कभी भी अपनी टीम के साथ अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इंडिया के अंदर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चलता है, जिस तरह उनकी स्कूल क्रिकेट चलती है, मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान उसका 50% भी कर लेना, 50% भी वो इम्प्लीमेंट कर दे पिछले आने वाले 5 सालों के अंदर, मैं आपको दावे के साथ ही कह सकता हूं, दावा तो खैर खुदा की जात के अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं आपको ये इस बात के ऊपर 99% कह सकता हूं कि पाकिस्तान ऐसी टीम बन सकती है कि दुनिया में किसी भी टीम को पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ा मसला होगा और बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होगी। लेकिन अगर मेरिट पर फैसले करके और उसी पॉलिसी के साथ जिस पॉलिसी के ऊपर इंडिया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट चलाता है, जिस तरह अपने प्लेयर्स को रेवेन्यू देता है, जितना प्लेयर को सपोर्ट करता है, अगर आज अपने मुल्क में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना, आपके प्लेयर को इज्जत देनी है, मेरिट को इज्जत देनी है। आप क्या करते हैं बदकिस्मती के साथ, आप क्या कर रहे हैं, जो प्लेयर रिटायर्ड हो जाता है ना, आप सबसे ज्यादा उसको इज्जत देते हैं। आप उसकी जॉब की फिक्र आपको पड़ जाती है, या जो बाहर बैठा होता है, जो उसकी जॉब की फिक्र पड़ जाती है आपको कि जी वकारियों साहब तो जनाब भूखे मर रहे हैं, तो उनको 50 लाख की नौकरी पे रख लो। मिसबा साहब के घर फाके पड़ गए हैं, उनको नौकरी पे रख लो। उनका बेटा जो है उसके बाद आके क्रिकेट खेलनी है, यार वो उनके घर में क्रिकेट बंद हो गई। कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट के दौरान अगर बाहर बैठा हुआ है तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट का हेड बना दिया है। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे ओहदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, मेरी सोच से बाहर है। इतने आप कभी ओहदा सुनेंगे यूथ डेवलपमेंट हेड, कभी ब्रेन डेवलपमेंट हेड भी कोई होना चाहिए ना, जो आपको थोड़ी सी अच्छा वो ये भी बता दें कि सर यूथ डेवलपमेंट क्या होती है। हमने तो दुनिया में आज तक यही सुना था, अंडर 12, अंडर 13, अंडर 14, 16, 17, 19 ये होते थे। आप उन्हें जूनियर क्रिकेट का हेड बना देते। ये यूथ की मतलब, फिर मैं ये कहूँगा कि जनाब मुख्तलिफ 40 साल का 30 तमाम क्रिकेटर्स के वो हेड हैं। 40 साल का लड़का भी खुद को यूथ में कंसिडर करता है। नहीं, आप कंसीडर ना करें खुद को काइंडली, मैं बता दूं, आप बिल्कुल यूथ में नहीं आते। खुद को तो यूथ की कैटेगरी तो बताएं कि यूथ क्या होती है। चले मैं निकाल देता हूँ, लेकिन कुछ समझ वाली बात भी कर लिया करें कि बस ये ओहदे बांटने के लिए वो एक मुशीर ने कहा दिया यार यूथ का ओहदा बना दो, मतलब सियासी ओहदे यहाँ भी लगने शुरू हो गए। तो फिर क्यों कहते हैं कि सियासत, इंडिया सियासत इन्वॉल्व कर रहा है, पाकिस्तान तो सियासत इन्वॉल्व नहीं करता? आप मुझे बताएं, मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ इतने आपकी टीम के प्लेयर नहीं है जितने आपने टेस्ट क्रिकेटर रख लिए हैं और जितने ओहदे बना लिए हैं। वो खुदा का खौफ करें। आपको एक नैरेटिव नहीं, मतलब एक स्टेटमेंट याद है आपको मोहसिन नकवी साहब की, जो उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने काफ़ी लंबी प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कोई सिफारिशी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर अब नहीं होगी, कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। उन्होंने तो इसका क्या मतलब था कि उससे पहले थी ना? उससे पहले थी, अभी भी है, आज भी है। उसको उलट कर लें। वो सही कह रहे थे, मैं बताता हूँ कैसे सही कह रहे थे। वो कह रहे थे सियासी कल्चर नहीं आएगा, प्लेयरों की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो साबका प्लेयर है ना उनकी सिफारिश मानी जाएगी। जैसे अजहर अली को रख लिया, यूसुफ को निकाला फिर रख लिया, वहाब को निकाला फिर रख लिया, रज़ाक को निकाला फिर रख लिया, उसके बाद आपने वकार को निकाला फिर रख लिया, मिसबा को निकाला फिर रख लिया। जिसको निकाल रहे हैं आप रखी जा रहे हैं। मुझे तो लगता है जब मोहसिन नकवी साहब का टर्न्योर खत्म होगा ना, तो मुझे को
50-60 यू टर्न दिखाई देंगे। अच्छा क्रिकेटर मतलब खैर नो क्रिकेटर कम ही दिखाई देंगे नो कमेंट्स। बहुत शुक्रिया इमरान आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त इंडिया बहुत बड़ी लीड पर है, तकरीबन 170 से ऊपर रन्स की लीड है इंडिया के पास और नॉट आउट है अभी तक, और मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के सख्त मैदानों में है। बहुत ही शानदार सिचुएशन है। प्रोग्राम एंड करने का वक्त होता है, मुझे और इमरान साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।